परमात्मने नमः। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। समता युक्त मनीषी साधक कर्म जन्म फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा अर्थात बुद्धिमान है 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में मनीषिणः जो क्षमता से युक्त है वे ही वास्तव में मनीषी भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वह मेधावी बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा, बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए ही मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्ति नाम्यम अमाय नाम रोग का है। रोग एक विकार है, इसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 50वें श्लोक में अभय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अपभय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्तत्व गुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि यह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है, परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धि युक्ता और मनीषिणः पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही